हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के उन एंगल के लिए जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो जैसे 90 डिग्री तक के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, और वो भी कुछ कॉमन एंगल्स के लिए, और वही हमें याद रखनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और दो स्पेशल एंगल जो हमने देखे थे 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। अब 90 से बड़े एंगल के लिए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम समझें। तो देखो, एक्चुअली में अगर हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा की एक क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से, तो क्या होता है, तो अगर हम एक सर्कल मान लें, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इस सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ जो भी एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इस तरफ जो भी एक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस तरफ जो भी वाई होगा वो पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस तरफ जो भी वाई होगा वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। क्यों? एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में आएगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव साइड में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव साइड में आएगा, वाई नेगेटिव साइड में आएगा, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होगा। ठीक है। अब अगर इस सर्कल पे हम कोई भी एक पॉइंट मान ले P, और हमने क्या बोला है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर लेते हैं एंगल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो पॉजिटिव एंगल होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट का x, y है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं x एक्सिस पे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x के बराबर होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये y के बराबर होगी, और ये यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल माना था। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा, ये हमने गलत लिखा है यहां पे, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा x के बराबर हो जाएगा। तो जनरली जो मैथमेटिक्स में साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट चलता है वो इसी तरह से चलता है कि जो x कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, वो हमें क्या दे देगा, कॉस थीटा दे देगा, और y कोऑर्डिनेट क्या दे देगा, साइन थीटा दे देगा। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, मान लो पॉइंट जो है वो इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो अब थीटा एक्चुअली में ये हम हमेशा वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां पर जो एक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या थे, पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो टेन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन, कॉस एंड टेन ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा क्या दे रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा क्या दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो दोनों पॉजिटिव हैं और उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो साइन थीटा है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो कॉस थीटा है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा और उनका रेशियो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर ले, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो इसमें x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, ठीक है, एंगल वही हम यहां से मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल बात कर रहे हैं तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए एंगल क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। सेकंड के लिए 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा, यहां से लेकर यहां तक। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक की बात करेंगे, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा वो आ जाएगा 270 से लेकर 360 डिग्री तक।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है यानी cos पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव है यानी कि साइन नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाला देखना है, इसका रेशियो जो आएगा वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव क्या हुआ था, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, तो cos पॉजिटिव हो जाता है। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव और फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव। तो हम इनके फर्स्ट जो टर्म है, लेटर है, इसको लेके एक रूल भी बोल देते हैं, ASTC रूल। ASTC रूल, A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, S मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, T मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, C मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ASTC याद रखना आसान हो जाता है। या एड शुगर टू कॉफी, तो फिर से ASTC ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ मतलब साइन सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब cos और tan नेगेटिव होगा, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव होगा। तो ये हमें पहले तो पता होना चाहिए कौन कहां पर पॉजिटिव होता है। अब हम आगे देखेंगे कि वैल्यूज कैसे निकालेंगे अलग अलग एंगल के लिए, 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए साइन cos tan की, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझें, फिर हम इसके आगे अभी बता रहे हैं कि कैसे हम अब वैल्यूज निकाल सकते हैं अलग अलग एंगल्स के लिए। अब हम देखते हैं कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए जब वो अलग अलग क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें याद रखनी है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज, और अगर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ जाए तो कैसे उसकी वैल्यूज निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos और tan नेगेटिव होते हैं, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा। अब देखो क्या होता है, कुछ जो रिलेशंस, रूल्स हमें याद रखने हैं। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। वैसे समझ भी सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स उसको मैथ्स में ज्यादा डिटेल में समझेंगे, और फिजिक्स में बस याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमने क्या बोला कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया तो साइन थीटा जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है ये, ठीक है। अगर मैं माइनस थीटा एंगल की बात करूंगा तो माइनस थीटा ये वाला एंगल आएगा, तो वो इस एंगल का साइन ले रहे हैं, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, नेगेटिव। वैल्यू सेम आएगी। अगर ये y जो है कुछ मान लीजिए 1 या 0.5 के बराबर है, तो अगर ये दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाली जो हाइट है ये भी 0.5 आएगी, लेकिन ये नेगेटिव साइड में आएगी। तो साइन माइनस थीटा जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बस वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, माइनस 0.5 आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड में। तो इसलिए साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसी कॉस माइनस थीटा, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। समझ आ रहा है, यहां पे साइन पॉजिटिव था लेकिन यहां साइन नेगेटिव था, इसलिए भी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ऐसे अब tan निकालेंगे तो इनका रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो आएगा tan माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस tan थीटा। अब अगर 90 से बड़े एंगल्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, या कहीं पर 90 माइनस 90 प्लस ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं। देखो कहीं पर भी 90 में एंगल को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं, या 270, या ऐसा बोले कि 90 का ऑड मल्टीपल, तो 90 का 1 से मल्टीप्लाई कर, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1
3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर होते हैं ऐसे। तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो 90 इंटू 1 आ गया जैसे 90 इंटू 3 आ गया 270, ऐसे 90 इंटू 5 करेंगे 450। इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ माइनस या प्लस में अगर थीटा होता है, जिसको हमने यहां पे बोला है π/2 होता है 90, और 2n माइनस 1 ये ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है। जैसे n को मैं 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 ही आ जाएगा, तो ये π/2 यानी कि 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। n को 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो ये मैथमेटिकली ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n माइनस 1। ठीक है, तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल है और उसमें माइनस या प्लस कर रहे हैं थीटा को, तो अभी हमको यह ध्यान रखना है कि साइन का कॉस हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। ठीक है, कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। अभी हमको ये बस ध्यान रखना है। फिर साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वो हम आगे भी समझेंगे। बस ये ध्यान रखना है अभी क्या कि अगर एंगल में 90 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा या प्लस थीटा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ठीक है, और अगर 90 का इवन मल्टीपल है, जैसे 90 का इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8। तो 90 इंटू 2 करेंगे तो 180, 90 इंटू 4 करेंगे 360। या और इवन नंबर को ऐसे लिखते हैं 2n पाई। अगर मैं n को 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। n को 1 रखेंगे तो ये आ गया 2, n को 2 रखेंगे तो ये आ गया 4, n को 3 रखेंगे ये आ गया 6, और पाई क्या होता है? 180। ठीक है, तो हमको क्या लेना है यहां पे? 90 का इवन मल्टीपल लेना था अपने को। तो अच्छा सॉरी, तो इसमें हम सीधे n पाई इसको लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि 90 का हमें इवन मल्टीपल चाहिए था, यानी पाई का कोई भी मल्टीपल। क्योंकि 90 क्या होता है? π/2, या तो हम ऐसे बोलेंगे 2n इंटू π/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस थीटा, तो पाई होता है 180, तो 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आएगा। समझ आ रहा है? तो 90 क्या होता है? π/2, उसका हमें क्या चाहिए था? इवन मल्टीपल। तो 2 से 2 काट देंगे तो उसको n पाई भी बोल सकते हैं, यानी कि 180 का कोई भी मल्टीपल हो। तो 180, 360 ऐसी टर्म्स जब आएंगी उसके साथ प्लस या माइनस में थीटा आएगा, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा। ये अभी एक समझने वाली बात है। अब हम इससे देखते हैं कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो एक एग्जांपल यही लेते हैं अभी हम। जैसे मान लो हमें निकालना है साइन 120 डिग्री, हमें निकालना है साइन 120 डिग्री। अब देखिए, हम ये देखना है कि किस एंगल के लिए साइन जानते हैं। अब इसके लिए तो नहीं जानते, 0 से 90 के लिए। अब इसको 90 प्लस में भी कुछ लिख सकते हैं, और ऐसा लिखना है कि जो प्लस या माइनस वाली टर्म आए, ये जो थीटा आए, यहां पर जो भी हम थीटा लिख रहे हैं, ये किस में आए? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए ही हम वैल्यूज जानते हैं। तो साइन 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये एंगल मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब हमने क्या देखा? साइन 90 प्लस या माइनस में करते हैं तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस। तो पहले तो ये कि 90 प्लस 30 है तो ये कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस में भी क्या आएगा? एंगल थीटा आ जाएगा। मतलब साइन 90 प्लस थीटा है तो यहां पे अब ये 90 हट जाएगा, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। लेकिन अब यहां पे हमें साइन का भी ध्यान रखना है। साइन किससे डिसाइड होगा? वो इस एंगल से ही डिसाइड होगा। ये 120 डिग्री जो एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है? क्योंकि हमें साइन ऑफ 120 डिग्री निकालना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन लग जाएगा। ठीक है ना, भले यहां कॉस आ रहा है लेकिन कॉस नहीं देखना सेकंड क्वाड्रेंट में। जो हमें टर्म निकालनी थी साइन, उससे डिसाइड होगा कि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसमें साइन निकालना है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो वहां से पॉजिटिव साइन आ गया। और अगर इसको हम साइन 90 प्लस 30 लिख रहे हैं तो 90 में जब थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस।
तो ये cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये sin 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये भी 120 लिखना ऐसे है कि वो 120 ही रहे, जैसे 90 प्लस 30 भी क्या है 120, 180 माइनस 60 भी क्या है 120, उसको बदल नहीं देना। और ऐसी ही वैल्यू लिखनी है कि यहां पे एक्यूट एंगल है। तुम सोचो कि यहां पे मैं sin 270 लिख दूं, तो 270 माइनस करेंगे तो 150 माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा आ जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। तो sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब फिर से देखना इसी को है कि साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन आ गया पॉजिटिव। अब साइन 180 प्लस माइनस थीटा होता है, या 180 के मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा होता है, तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, तो ये साइन 60 डिग्री ही रह जाएगा, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये √3/2 आ गया। तो किसी भी तरीके से निकालेंगे, अगर सही से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, जो सही आंसर होगा। हाँ, कुछ गलती कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आए समझिए। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे हम 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो अब ये कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। साइन 240 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, टेन 300 डिग्री, साइन 330 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, टेन 135 डिग्री। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो और इनकी वैल्यूज निकालो, और जब आपकी वैल्यूज आ जाए तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिए आपकी वैल्यूज सही आई है या नहीं आई। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या होंगे इनकी वैल्यूज। तो साइन 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अब जो भी हमें कंफर्टेबल लगे वो लिख सकते हैं। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि 180 के मल्टीपल वाली टर्म्स लिखे हूं, 180, 360, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्यों, उसमें साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस। बाकी 90, 270 वाली टर्म्स भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, बस हमें सही तरीका अपनाना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्यों 240 लिखना है। अब साइन 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो हम ऐसे बना लें, ये ASTC रूल होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। और साइन का अगर 180 प्लस माइनस कुछ है तो 180 का 180 रहता है, तो सॉरी 180 प्लस माइनस है तो साइन का साइन रहता है, तो माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये हमने टेबल में देखा था, वैसे याद होना चाहिए डायरेक्ट, मैंने बोला था फटाफट आंसर आना चाहिए इसका। अगर नहीं है तो क्विकली उसको देखें और अच्छे से याद रखें हर एंगल के लिए, जो कॉमन एंगल से क्या वैल्यू आती है। फिर cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री को मैं cos 180 माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं सब कुछ 180, 360 की टर्म्स में करने की कोशिश करता हूं या कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन पता दोनों होना चाहिए, आना दोनों चाहिए। तो अभी हम इसको 180 से करते हैं, चलिए इसको दोनों से कर लेते हैं, 90 से भी करके दिखा देंगे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो साइन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, सॉरी cos 180 माइनस 30। हमें क्या निकालना था, cos 150। 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो cos 150 नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन लगा दिया। अब cos 180 प्लस माइनस कुछ होता है तो cos का cos ही रहेगा, और एंगल जो है वो 30 डिग्री। अब यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाना, वो माइनस प्लस बाहर लग जाएगा, ये देखकर कि cos 150 की वैल्यू कैसी होगी। अगर वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। वो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू कैसी होती है। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये माइनस √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको चलो 90 वाले मेथड से भी कर लेते हैं, तो मैं यहां पे कर देता हूं। तो cos 150 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्यों, इन दोनों का सम 90 और 60 का 150 के बराबर आएगा। अब cos, देखो साइन तो इधर से डिसाइड होगा, वहां से cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन आ जाए। अब cos 90 प्लस माइनस कुछ होता है तो cos का साइन हो जाता है, यहां पे साइन ऑफ दिस एंगल आएगा दोस्त,
60 डिग्री एंगल है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो ये -√3/2। तो कैसे भी करोगे अगर तरीका सही है तो आंसर सेम आएगा। अब tan 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 360 डिग्री -60 डिग्री। अब 300 डिग्री किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। और 360 प्लस माइनस में tan का tan ही रहेगा, तो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये -√3 आ जाएगा। साइन 330 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री -30 डिग्री। अब साइन 330 भी किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 330 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब नेगेटिव आ गया और साइन 360 माइनस प्लस में साइन का साइन रहेगा। और ये एंगल चाहे यहां माइनस साइन हो चाहे प्लस, वो यहां का थीटा आएगा सिर्फ, ठीक है। यहां का साइन इधर से डिसाइड होगा कि 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये -1/2 हो गया। cos 210 डिग्री, इसको cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब cos 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में cos नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। और cos 180 प्लस माइनस थीटा cos थीटा ही दे देगा, तो आ गया cos 30 डिग्री। cos 30 √3/2 होता है, तो ये -√3/2 आ गया, ठीक है। फिर tan 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री -45 डिग्री। अब 135 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया यहां से। और tan 180 प्लस माइनस थीटा tan थीटा ही रहेगा, तो tan 45 1 होता है, तो ये -1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 90 से बड़े किसी भी एंगल के लिए साइन cos tan इनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिसमें हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हमें 0 90 पता है, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो cos थीटा है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और साइन थीटा जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 हो जाएगा अगर यूनिट रेडियस का ये मैं सर्कल मानूंगा, y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1। तो कई बार जैसे हमें ये तो पता है कि साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ये 0 आ रहा है। cos 0 डिग्री 1 होता है, ये हमें याद भी रखना है। साइन 90 डिग्री 1 हो गया, cos 90 डिग्री 0 हो गया। ऐसी कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है साइन 180 डिग्री cos 180 डिग्री, तो उसको हम यहां से कई बार निकाल नहीं पाते या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि 180 प्लस माइनस क्या लिखें। तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री जो है वो इस वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइन कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट। तो साइन 180 तो 0 होगा और cos 180 किसके बराबर होता है, -1, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन 270 डिग्री और cos 270 डिग्री है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो साइन वाला कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट। तो साइन 270 -1 आएगा, cos 270 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना तो इसको भी ऐसे किया जा सकता है कि साइन 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा दिक्कत यहां पे इसको ऐसे लिख दो, साइन 90 प्लस 90। लेकिन दिक्कत वही आती है फिर कि हमको क्वाड्रेंट सोचने में दिक्कत आती है। ये तो सोच लेंगे कि साइन 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा, लेकिन प्लस साइन लगाएंगे या माइनस, क्यों, क्योंकि यहां पर ये है इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है। तो अलग से इनको हम याद रख सकते हैं और कोऑर्डिनेट के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो ये चीजें कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसलिए इनको अलग से याद रखें। साइन 180 डिग्री cos 180 डिग्री, ठीक है ना। जो भी 90 के मल्टीपल में टर्म्स आ रही हैं उनको हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आसानी से याद रख सकते हैं कि किस एंगल के लिए साइन cos tan की क्या वैल्यूज आएंगी। तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए 90 से बड़े एंगल्स के लिए भी साइन cos tan की कैलकुलेशन करना।